राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा हाथ में भस्म लेके कहती हैं कि सोचा था कि हमारी होली को, अंतिम होली को स्मरणीय बनाऊंगी। और आगे राधा कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने रंग में रंगना चाहती थी कृष्ण, और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण कहेंगे मेरी सखी ने कामना की, उसके लिए कर्म किया, और कहते हैं कि मेरी सखी की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और तभी राधा कहती हैं ये कैसे संभव है कृष्ण, जिन धातुओं को तुम्हारे लिए रंग बनाने के लिए एकत्र किया था वो तुम्हारे समक्ष पड़ी हैं, जलकर भस्म हो चुकी हैं, और तुम कह रहे हो मेरी इच्छा पूर्ण होगी। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण राधा के आंसुओं को पोंछते हैं, और तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं तो क्या ये राधा कृष्ण की अंतिम होली रंगीन नहीं होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण राधा से कहते हैं वस्तुएं जल सकती हैं, किंतु उसमें विद्यमान हमारे तत्व, कौन सी अग्नि उसे जलाएगी राधा। और आगे बताते हैं कोई भी वस्तु नष्ट हो सकती है, लेकिन उससे जुड़े हमारे भाव वो ऐसे नष्ट नहीं होते। और बताते हैं कि ये धातु, इसके मिश्रण से तुम मेरे लिए रंग बनाने वाली थी, वो इस भस्म से भी तुम बना सकती हो। और आगे बताते हैं क्योंकि इस भस्म में भी प्रेम का भाव है राधा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा कहती है भस्म में भाव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कृष्ण। और तभी कृष्ण कहते हैं तुमने कर्म किया है राधा, कर्म फल अवश्य मिलेगा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे द्वारिका में कोई भी होली नहीं खेल रहा होता है, और फिर तभी दाऊ कहते हैं मैंने तो अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी होली देखी है। और तभी रेवती जी कहती हैं आर्य ये कैसा संकेत है। और तभी दाऊ कहते हैं होली तो हर कोई खेलता है रेवती जी। और कहते हैं किंतु होली का अपना कोई रंग होता तो राधा कृष्ण के प्रेम का ही रंग होता। और कहते हैं कि जब यहाँ राधा कृष्ण ही नहीं है तो यहाँ किसी भी प्रकार की होली कैसे संभव है। और कहते हैं ये होली तो फीकी होगी ही। और तभी द्वारकावासी भी वहाँ आ जाते हैं, और समस्त प्रजा राधा कृष्ण की प्रतीक्षा करती है और कहती है जब वो होंगे तभी होली खेलेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे राधा बैठी होती हैं अकेली, और कृष्ण उनके पास जाते हैं और कहते हैं द्वारिका प्रतीक्षा कर रही है। और तभी राधा कहती है मेरा होली खेलने का मन नहीं है कृष्ण, तुम जाओ। और तभी कृष्ण कहते हैं विश्वास करो तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। और कहती हैं तुमने अनेक उपकार किए हैं मुझ पर कृष्ण, अब मुझे किसी और चमत्कार की अपेक्षा नहीं है। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं वैसे तुमसे किसने कहा कि मैं कोई चमत्कार करने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, किंतु हाँ, यहाँ समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम लोग द्वारिका जाएं, वहाँ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और कहते हैं कि यदि तुम्हें मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है तो ठीक है। और कहते हैं किंतु द्वारिका वासियों को तुमसे बड़ी अपेक्षा है। और कहते हैं तुम्ही ने सबसे कहा है कि इस बार की होली अत्यंत सुंदर होगी, तो अपनी बात से पीछे तो नहीं हट सकती ना। और कहते हैं कि जब तक राधा द्वारिका में होली नहीं खेलेगी और तब तक द्वारकावासी भी होली नहीं खेलेंगे, तो तुम्हें चलना ही होगा। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे राधा कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं और सभी लोग खूब रंगों की होली खेलते हैं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहेंगे तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो, मुझे रंग नहीं लगाओगी। और मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा भस्म लिए होती हाथ में और कहती हैं कृष्ण भस्म से रंग कैसे बने, रंग कहाँ से लाऊं। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं यदि भस्म है तो इसी से अपनी इच्छा पूर्ण कर लो। और कहते हैं कि भस्म ही लगा दो, ये भी तो रंग ही है ना। तभी मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है मैं चाहती थी तुम्हारा रंग मेरे जैसा हो, तो भस्म कैसे लगा दूं। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं यदि भस्म प्रेम से लगाओगी तो ये भी रंगों का ही अनुभव देगा, वही सुख देगा। और फिर तभी राधा कहती है सत्य में लगा दूं।
और तभी श्री कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, होली के इस पर्व में अगर राधा होली नहीं खेलेगी तो भला ये होली ही कैसी। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे राधा कहती है सत्य कहा था तुमने, कृष्ण को रंग लगाए बिना होली में रंग नहीं आएगा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा उस राग को कृष्ण के लगाती हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं मैंने कहा था सखी की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, और हुई भी। और कृष्ण कहते हैं कि आज कृष्ण राधा के रंग में रंग गया। और फिर आप लोग देखेंगे कि सभी रंग लुप्त होने लगते हैं, हर जगह राख ही राख होने लगती है। और तभी राधा कहती है ये सब क्या हो रहा है कृष्ण, ये कैसा परिवर्तन हो रहा है कृष्ण। और तभी कृष्ण कहते हैं कि ये रंग जो तुमने लगाया है उस रंग का अनुभव तुम भी करो राधा। और तभी मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और कृष्ण भी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और मित्रों आप लोग देखेंगे देवी पार्वती महादेव से कहती हैं भस्म की बारिश क्यों हो रही है। और फिर महादेव कहते हैं ये वही अनर्थ है गौरी जिससे मैं और श्री कृष्ण होने नहीं देना चाहते थे। और बताते हैं कि राधा और कृष्ण एक रंग में रंग गए हैं, अब सृष्टि पर उसका प्रभाव दिख रहा है। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहेंगे पार्वती से कि शीघ्र ही पृथ्वी से सारे रंग लुप्त हो जाएंगे। और फिर आगे देखेंगे राधा कहती है कृष्ण से ये सब क्या हो रहा है समझाइए। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो आपकी इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ देवी राधा। और बताते हैं कि स्वयं को आपके रंग में रंग रहा हूँ। और तभी राधा कहती है तो इसमें बुरा क्या है, और फिर ये वातावरण अनर्थ का संकेत क्यों दे रहा है। और तभी कृष्ण कहते हैं संतुलन बिगड़ रहा है, मैं कृष्ण हूँ और आप शुक्ल हैं। और बताते हैं कि शुक्ल से पूरी सृष्टि बनी है देवी राधा। और बताते हैं कि अब कृष्ण नहीं रहा, कृष्ण राधा के रंग में रंग गया है। और बताते हैं कि अब केवल राधा शेष है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण बताते हैं ये सब इसलिए क्योंकि आपने भस्म का उपयोग किया, भस्म लगाया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कृष्ण से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ ये सृष्टि पुनः प्रेम के रंग से रंग जाए। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। और कहते हैं राधा से तनिक एक बार और मेरे मुख पे रंग लगा दीजिए। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाता है और सब लोग खूब रंगों की होली खेलते हैं। तो ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।